हेलो एवरीवन, वेलकम टू अदिति क्लासेस। हम लोग अपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी में अब आगे का हम लोग लेक्चर में पढ़ रहे हैं, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और चलो यार देखो अब जल्दी जल्दी, ठीक है, कि क्या है, क्या सीखना है अपने को आज। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में आता ही आता सवाल है बिल्कुल। अगर नहीं आ रहा है तो आपका या तो किस्मत अच्छा है या फिर कह लो किस्मत ख़राब है, क्योंकि सब पढ़ के जाते हैं और अगर नहीं आ रहा है तो ये तो फिर ख़राब किस्मत ही कहलाएगा ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या होता है ना, हम लोग अपने रेजिस्टेंस को दो तरीके से जनरली क्या करते हैं, प्लेस करके रखते हैं सर्किट के अंदर, ठीक है। कैसा? पहला होता है अपना सीरीज कनेक्शन और दूसरा होता है पैरेलल कनेक्शन। यानी एक बार रेजिस्टेंस को सीरीज में रखते हैं और दूसरे में रेजिस्टेंस को पैरेलल में रखते हैं। समझो सीरीज कनेक्शन क्या होता है, सब हेडिंग लिखते, टॉपिक लिखते चलना हेडिंग के साथ में, ठीक है। सीरीज कनेक्शन की अगर बात करें, सीरीज कनेक्शन क्या होता है, when two or more resistance connected end to end to get the net resistance greater than all the individual resistance, such combination is known as series connection। हाँ यार समझो समझो तो क्या है, क्या कह रहे हैं, जब दो, देखो एक रेजिस्टेंस ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ये R1 ये R2, ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस है, ठीक है। R1 और R2 ये दो अलग अलग रेजिस्टेंस है। जब इन दोनों रेजिस्टेंस को एंड टू एंड कनेक्ट कर दें, यानी कि इसके एंड को इसके एंड से कनेक्ट कर दें, कर दिए कनेक्ट, तो एंड टू एंड कनेक्ट कर दें, जिससे हमको क्या मिल जाए, जो नया रेजिस्टेंस मिले। अब ये जो दोनों को मिला के जो नया रेजिस्टेंस मिला है, ये मान लो ये रेजिस्टेंस, ये जो नया रेजिस्टेंस R डैश मिला है, उसका वैल्यू जो है R डैश जो है वो R1 से भी बड़ा आएगा और R डैश जो है वो R2 से भी बड़ा होगा। समझ में आ गया क्या हो रहा है? तो जो न्यू रेजिस्टेंस, जो नेट रेजिस्टेंस आपको ऑब्टेंड हुआ है, वो दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगा। यही पॉइंट है और यही मेरा डेफिनेशन है। क्लियर है डेफिनेशन भी? तो ये हो गया मेरा। तो इस कनेक्शन को कहते हैं सीरीज कनेक्शन। इस कनेक्शन को क्या कहते हैं यार? सीरीज कनेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आओ। पैरेलल कनेक्शन किसको कहेंगे वो लिख लो पहले तो। पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं? लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, स्टॉप कर करके लिखते चलना, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन किसको कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को, जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करें दो सेम पॉइंट के बीच में, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टेंस को दो सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट करें, ऐसे कनेक्शन को क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और इस कनेक्शन से जो हमको नेट रेजिस्टेंस मिलता है वो दोनों अलग अलग रेजिस्टेंस से कम वैल्यू का मिलता है, यानी रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? घट जाता है। समझो क्या हो रहा है, ये मेरा पॉइंट है, मान लो कि एक पॉइंट ए और ये एक पॉइंट बी है, दो अलग अलग पॉइंट है, मतलब दो पॉइंट हमको मिल रहा है ए और बी। ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस पुट कर दिए, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस पुट कर दिए, लगा दिए, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस को भी हमको ए और बी के बीच में लगाना है, तो कैसे लगा सकते हैं यार? ये देखो दूसरे रेजिस्टेंस को लगा रहे हैं, ये लो, ए और बी के बीच में ही क्या कर दिए हैं? दूसरे रेजिस्टेंस को भी प्लेस कर दिए हैं, ठीक है। देखो ये दूसरे वाले रेजिस्टेंस R2 को भी क्या कर दिए हैं? ए और बी के बीच में ही लगा दिए। तो दो सेम पॉइंट के बीच में दो अलग अलग रेजिस्टेंस लगा है, लगा है। तो इससे जो नेट रेजिस्टेंस अपने को मिलता है, ये मान लो ये नेट रेजिस्टेंस है R डैश। ये जो R डैश मिलेगा ना इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, ये R डैश की वैल्यू R1 से भी छोटी होगी और ये R डैश की वैल्यू R2 से भी छोटी होगी, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये रहा डेफिनेशन, ये रहा उसका नीचे एक्सप्लेनेशन। क्लियर है? आगे चलें, आओ, बहुत कुछ बातें करनी है अभी तो अपने को, आओ चलो। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग ऐड करेंगे और लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी नेट रेजिस्टेंस को क्या नाम दे देते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाम दे देते हैं, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर हमको क्या चाहिए भाई? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए,
सीरीज कनेक्शन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। देखो मेरा क्या है, हम तीनों क्या कर रहे हैं, हम 3 रेजिस्टेंस लेके एक ही बार में डिराइव कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में अगर 2 रेजिस्टेंस को एज्यूम करने बोलेगा तो सेम प्रोसेस 2 रेजिस्टेंस को लेके बना देंगे, ठीक है। हम एक स्टेप ज़्यादा आगे चल के ले रहे हैं ताकि दिक्कत ना रहे। तो क्या लिखना है, कंसीडरिंग, हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 in a series combination, किस कॉम्बिनेशन में कंसिडर कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। Hence we have to find the equivalent resistance। हमको क्या चाहिए कि इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जब बांध दें तो उसके बदले जो एक रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, आओ देखो कैसे निकालेंगे। तो क्या कर रहे हैं यार, सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं हम लोग, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। एक रेजिस्टेंस ये है, इसको एंड टू एंड कनेक्ट किए हैं दूसरे रेजिस्टेंस से, और इसको एंड टू एंड कनेक्ट किए तीसरे रेजिस्टेंस से, ठीक है। ज़्यादा है तो सर्किट बना दो, ये लो सर्किट बना दिए भाई, सर्किट बना दिए। और ये करंट फ्लो कर रहा है, देखो करंट फ्लो कर रहा है, कहाँ से कहाँ, प्लस से माइनस। और एक चीज़ और, ये R1, ये R2 और ये R3, क्लियर है, 3 अलग अलग रेजिस्टेंस, सर्किट कंप्लीट। चलो अब देखो हमको क्या निकालना है ना, हम लोगों को निकालना है, अगर बात करें कि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कंबाइन जब कर दिए तो कॉम्बिनेशन के बाद ये जो फाइनल रेजिस्टेंस मिलेगा, वो R इक्विवेलेंट कितना होगा वो हमको चाहिए। R इक्विवेलेंट का वैल्यू हमको चाहिए। यहाँ क्या प्लस माइनस, ये मेरा करंट फ्लो कर रहा है, सब कुछ दिखा दिए अब तो, ठीक है। तो हमको इस सर्किट को, इतने बड़े सर्किट को हमको इतना छोटा सर्किट में चेंज करना है, यानी 3 अलग अलग रेजिस्टेंस को जब सीरीज में कंबाइन कर दिए तो उसके बदले उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, ठीक है। हमको ये तो पता है, आप लोग कि सबको पता होगा कि भाई सर सीरीज कनेक्शन में R इक्विवेलेंट तो तीनों को ऐड कर देंगे। वो चीज़ तो बड़ा चीज़ नहीं है कि ऐड कर देंगे, वो तो करेंगे ही, वो डिराइव कैसे करते हैं, फॉर्मूला आते कैसे। तो देखना, एक चीज़ बताना, इस पूरे सर्किट में क्या ऐसा चीज़ है जो कांस्टेंट रहने वाला है, या कांस्टेंट का छोड़ दो, गायब, गोली मारो कांस्टेंट को। क्या ऐसा चीज़ है जो बदलने वाला है, तो तुमको मालूम है अगर सीरीज में कंबाइन कर देंगे ना तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बट जाता है, वो डिवाइड हो जाता है। समझो कैसे, यहाँ से चला करंट गया आई करंट गया, इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो V1 आया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का ये क्या कह सकते हैं, एक तरीके का नेचर ही है कि वो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करा देता है। तो ये V1 आया वोल्टेज, ये V2 आया वोल्टेज, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V3 आया, जबकि ओरिजिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, V था। तो बैटरी V वोल्ट का था, लेकिन V1 वोल्ट R1 के पास गया, V2 वोल्ट R2 के पास गया और V3 वोल्ट R3 के पास गया। लेकिन वापस जब इस टर्मिनल के पास जाएगा ना, नेगेटिव टर्मिनल के पास, तो ये वापस V ही वोल्ट जाएगा, तो वोल्ट बाद में कंबाइन होकर एक ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये किसके बराबर होगा, ये V के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से क्या लिखा है, वी नो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इक्वल्स टू, ये भी V है ये भी V है, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। चलो ठीक है सर, आता है समझ में। एक चीज़ और, यहाँ जो करंट होगा ना, करंट सीरीज कनेक्शन में सारे रेजिस्टेंस के पास सेम आता है, इसके पास भी I करंट आएगा, इसके पास भी I करंट आएगा, इसके पास भी I करंट आएगा। अगर यहाँ भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले सर्किट में भी V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है तो इस रेजिस्टेंस के बाद भी करंट कितना आएगा, I ही करंट आएगा। करंट कौन प्रोड्यूस करता है, वोल्टेज ही तो प्रोड्यूस करता है, तो करंट आएगा I, ठीक है। अब आगे V इक्वल्स टू फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ।
फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से, ठीक है। V इक्वल्स टू क्या हमको मालूम है, IR। V इक्वल्स टू क्या मालूम है, IR मालूम है, पता है। अब इसको आगे फॉरवर्ड करें तो V के जगह हम क्या लिख दे रहे हैं, I इंटू आर इक्विवेलेंट। इस वाले सर्किट में देखना, इस वाले V के जगह क्या लिखे हैं, V इक्वल टू IR होता है, I इंटू आर इक्विवेलेंट, तो I इंटू आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, चलो कैपिटल में I लिख दो, हर जगह कैपिटल में लिखे हैं तो I इंटू आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इस V1 के बदले क्या लिखे हैं, I इंटू R1 लिखे हैं। देखो इस यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V1 I इंटू R1। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, I इंटू R2, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I इंटू R3। ओम्स फार्मूला पता तो है, पढ़ा तो चुके हैं, I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। तो जरा देखना, तो I इंटू आर इक्वेलेंट इज इक्वल्स टू, I कॉमन हो गया सब में से, तो ये क्या बन गया अंदर में, R1 R2 R3 हो गया। ये I से ये I कैंसिल हो गया, सेम ही करंट है, सेम करंट है ना, तो R इक्वेलेंट कितना हो गया, R1 प्लस R2 और प्लस R3 हो गया, आ गया। तो ये हो गया डेरिवेशन इसका। तो डिराइव करने भी देता है एक्सप्रेशन को, कभी कभी बोर्ड में कभी कभी एक्सप्रेशन डेरिवेशन भी आ जाता है, भाई डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है, कर लिए। तो ये डेरिवेशन हो गया, ये मेरा डायग्राम, ये उसका डेरिवेशन। जब आएगा डेरिवेशन, यहाँ से लिखना चालू करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन है, यहाँ से लिखना चालू करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे, चेंज करेंगे और उसके बाद ये कैलकुलेशन करके देंगे, ठीक है। पूरे 5 मार्क्स का आता है ऐसा। चले आगे, आगे आओ, तो वो फॉर्मूला याद रखेंगे। अब हेडिंग देंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर, कभी कभी अगर 2 रेजिस्टेंस के लिए देगा तो सिर्फ दो एक्सप्रेशन रखेंगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा, ठीक। सेम स्टेटमेंट फिर से लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, कंसीडरिंग यहाँ भी 3 रेजिस्टेंस ही हम लेके डिराइव कर रहे हैं, 3 रेजिस्टेंसेस ऑफ R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड बिटवीन, पैरेलल में क्या होता है, 2 सेम पॉइंट के बीच में कनेक्ट होता है, बिटवीन 2 सेम पॉइंट। उस सेम पॉइंट का नाम भी दे देंगे A एंड B, which is connected to a बैटरी ऑफ V वोल्ट। कितने वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट है, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट है। कर दो कनेक्ट भाई, चलो ये रहा पॉइंट A, एक कनेक्ट किए हैं, ये रहा पॉइंट B, 2 कनेक्ट किए हैं, ये रहा पॉइंट 3। देखो मेरे हिसाब से सही से दिख नहीं रहा होगा, इसको बड़े में दे दें, बड़े से जगह पे बनाते हैं। देखो ये रहा पॉइंट A, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस देखो ये कनेक्ट की, ये रहा पॉइंट B, दूसरा रेजिस्टेंस, अच्छा नहीं बन रहा यार ये, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर से ये सही नहीं बना, अच्छा दिखना चाहिए डायग्राम। देखो जितना सुंदर रहेगा ना, जब बोर्ड में कॉपी जब चेक होने जाता है ना, तो टीचर कॉपी चेक करते हैं ना, वो उतना खुश होते हैं और फिर उतना अच्छा नंबर तुमको मिलता है। अगर बताओ इतना लाखों स्टूडेंट्स बैठेगा, ऐसा थोड़ी कि यू विल बी द ओनली वन जो इसको डिराइव करके देंगे सर को, ऐसा तो है नहीं, हम लोग अकेले तो होंगे नहीं, बहुत लोग होंगे, लेकिन नंबर सबको बराबर नहीं मिलता है। किस चीज़ पे नंबर कटता है, इन्हीं सब डायग्राम पे। कॉपी कितना नीट एंड क्लीन है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। चलो आ देखो, ये V बोल्ट का है, ये V बोल्ट का बैटरी है ये V बोल्ट का बैटरी है, ठीक है। देखो तो जरा, करंट यहाँ से चला, आई करंट आई, ठीक है।
पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट आई तो जाता है लेकिन ये इस बार करंट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। पैरेलल कनेक्शन में क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। सारे सर्किट के पास अलग अलग, सारे रेजिस्टेंस के पास अलग अलग करंट जाएगा। ये R1 रेजिस्टेंस था, ये R2 रेजिस्टेंस था, ये R3 रेजिस्टेंस था, तो सभी के पास अलग अलग करंट जाएगा। देखना करंट सभी के पास जा रहा है, इसके पास I1 करंट गया, इसके पास I2 करंट गया, और इसके इस रेजिस्टेंस के पास I3 करंट गया। ठीक है, सभी के पास करंट तो अलग जाता है पर सभी के पास वोल्टेज सेम जाता है। इसके पास V वोल्ट गया, इसके पास भी V वोल्ट रहा, और इसके पास भी वोल्ट रहा। तो पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम होता है पर करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो करंट यहाँ से गया और ये जब वापस आता है, ये सब जब वापस आता है, इधर से I3 वापस आ रहा है, I2 आ रहा है और I1 आ रहा है, यहाँ पे मर्ज होके ये फिर से I बन जाता है, फिर से क्या बन जाता है, तीनों मिलके I बन जाता है और सर्किट इस तरीके से कंप्लीट होता है। क्लियर है पूरा डायग्राम क्या है, पूरा डायग्राम के क्लियर है क्या बोल रहे हैं? ठीक है, V वोल्ट का है। ठीक, क्या बोला जा रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ? चलो, तो इसको ही कन्वर्ट करना है किस में, एक नए डायग्राम में। वो नया डायग्राम बना लो, इसको थोड़ा छोटा करके, तो इधर कर दिए इसको, नया डायग्राम बना लो। इसी को कन्वर्ट करना है किस में, इक्विवेलेंट में। ये देखो, ये मेरा R इक्विवेलेंट में हमको क्या करना है, चेंज करना है। रेड पेन से दिखाया है तो रेड पेन से। कलर कॉम्बिनेशन का भी देखो यार पूरा ध्यान हम लोग रखते हैं कि नहीं, कि जिससे कहीं भी कोई तकलीफ ना आ जाए। करंट जा रहा है तो करंट I। अगर वोल्टेज की बात करें, ये भी V वोल्ट का है, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर है? तो ये R इक्विवेलेंट हमको डिराइव करके निकालना है कि ये कितना होगा जब सीधे 3 रेजिस्टेंस के बदले एक रेजिस्टेंस अगर लगाना चाहे पैरेलल कनेक्शन। कैसा कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन में, तो कैसा कितना निकलेगा वो निकालना है। ठीक है, तो उसको डिराइव कर लेंगे। अब एक बात बताना, फिर से यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है I1 I2 I3 में। तो यहाँ लिखेंगे हेयर I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना यहाँ से, कि I जो है I1 I2 I3 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और आके मिल के वापस भी तो I बन जा रहा है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, एक चीज़ बात बताना यहाँ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फिर से ओम्स लॉ का मदद लेंगे हम लोग, फिर से ओम्स लॉ का मदद लेंगे। V इक्वल्स टू IR होता है। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V बाई आर होता है। तो I के जगह तो V बाई आर इक्वेलेंट लिख दे रहे हैं। देखो ना, V भी इसका था ना, तो V बाई आर इक्वेलेंट लिख दिए, क्योंकि V बाई आर होता है फॉर्मूला में, V बाई आर होता है ना। तो I के जगह क्या लिख दिए, V बाई आर इक्वेलेंट। I के जगह क्या लिख दिए, V बाई आर इक्वेलेंट। ठीक है, इक्वल्स टू I1 की जगह क्या लिख दें, V बाई R1 लिख दें। क्यों, V तो सेम रहने वाला है। देखो वोल्टेज कहाँ बदल रहा है, तीनों के केस में वोल्टेज सेम रह रहा है, रेजिस्टेंस बदल जा रहा है तो रेजिस्टेंस बदल दिए। ठीक, प्लस सेकंड वाले के केस में V बाई R2 और थर्ड वाले के केस में सिमिलरली V बाई R3। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से V अगर कॉमन ले ले, V अगर कॉमन ले ले तो क्या बन जाएगा अंदर, 1 बाई R1, 1 बाई R2 और 1 बाई R3। ठीक है, ये V से V कैंसिल हो गया आमने सामने, आमने सामने अगर V से V कैंसिल हो गया तो एक बात बताना, छोटा करो, यहीं प्रूफ कर देंगे पूरा। ठीक है, तो एक बात बताना, V से V कैंसिल हुआ तो इधर 1 बाई आर इक्वेलेंट बना, ये 1 बाई आर इक्वेलेंट, और ये सब क्या बना, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो प्रूफ हो गया, दिस इज योर प्रूफ। तो ये प्रूफ हो गया। तो पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कितना होता है, पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 होता है। ठीक है, समझ गया? तो ये मेरा प्रूफ है। तो ये भी आता है, तो दोनों में कोई एक आ सकता है। कर लोगे? तो प्रैक्टिस करना आ जाएगा, आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। सब कुछ लिख के दिखा दिए हैं, आगे चलते हैं। आओ, चलो देखो क्वेश्चन, देखो पहला, जल्दी जल्दी क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है,
कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन टू रेजिस्टेंस दो बार लिखा गया, व्हेन टू रेजिस्टेंस ऑफ 3 ohms एंड 6 ohms आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट किया 3 ohm और 6 ohm का। कैसे बनाएंगे? डायग्राम के साथ बनाएंगे सर। जी सर, चाहे फिर जैसा बना लो डायग्राम, ठीक है, चाहे फिर ऐसा बना लो डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे तो ठीक है, प्लस माइनस करंट वो दिखा दो, करंट दिखा दिया, पैरेलल में ही है, पैरेलल में है, पैरेलल में है तो भाई ये तो बदल जाएगा, ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, किसी को भी I1 I2 मान सकते हो, डजेंट मैटर। ये मेरा I रहेगा, पैरेलल में ऐसा ही होता है ना, अभी प्रूफ करके आए हैं। और डायग्राम जरूर दिखा देना, डायग्राम पे पूरा नंबर मिल जाता है, ये याद रखना। अच्छा ये जहाँ तक बात रहा, एक को ले लो, दो था ना, कितने ओम का? 3 ohm और 6 ohm, तो I1 तो ये 3 ohm का है और ये 6 ohm का है। ठीक, हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, इसको भी डायग्राम से दिखाओ, कुछ भी एकदम भर भर के डायग्राम बनाओ। भाई तुम्हारा कॉपी थोड़ी, तुम फॉर्म का पैसा दिए हो, कॉपी तुम्हारा मांगना, वहाँ आंसर शीट मांगना हक बनता है, कोई नहीं रोके टोकेगा भाई। हमको आंसर शीट चाहिए, जितना मन उतना लेंगे, है कि नहीं। ये आई 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 आई, अब ये कलर मत यूज़ कर देना, वहाँ पे पेंसिल से ही कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तो मेरे पास ऑप्शन है तो हम कर ले रहे, चलो ठीक है। ये करके दिखाना उनको, ये करके दिखाना, ठीक है। और हाँ चलो ठीक है, हो गया, ये करके उनको दिखाना। और उसके बाद अब कुछ नहीं करना भाई, फॉर्मूला लगा दो बस। अब इसके बाद ज़्यादा कुछ अब दिमाग नहीं लगाना, अब लगाना है कि पैरेलल कनेक्शन के लिए फॉर्मूला 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। दो है तो दो लिखे हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो कितना हो गया बताओ। यहाँ से हम सीधे आंसर लिख दें, ये सॉल्व कर लोगे, अब सॉल्व करने में टाइम अपना बहुत जाएगा। तो यहाँ से अगर डायरेक्ट आंसर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट मेरा 18 प्लस 9 2 ohm। कितना आंसर आ जाएगा? 2 ohm आ जाएगा, आंसर मेरा 2 ohm आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो लिख लो, बना लो जल्दी से। क्लियर, चले आगे, चलो दूसरा क्वेश्चन पे आओ। देखो दूसरा क्वेश्चन खुद ही बनाने का वैसे तो कोशिश करना। देखो, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो कंप्यूट, अच्छा सर्किट डायग्राम नहीं दिए तो सर्किट डायग्राम ले लो यहाँ से। सर्किट डायग्राम यहाँ ले लो। ये सर्किट डायग्राम है, 7.2 ohm, 8 ohm, 12 ohm, और बैटरी कितना है? बैटरी है 6 वोल्ट का, हाँ बैटरी है 6 वोल्ट का, बैटरी है 6 वोल्ट का, प्लस माइनस। चलो बताना है, क्या बताना है जरा समझो, क्या बताना है। पहला क्वेश्चन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ देखो कंबाइन कर दिया, सीरीज को भी कंबाइन कर दिया है और पैरेलल को भी। सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को हम लोग खोल देंगे, एकदम बिल्कुल खोल के पुर्जा पुर्जा ढीला। तो करो, खोलो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले को खोलो। क्या कर रहे हैं ये देखो, इधर हम डायग्राम शिफ्ट कर दे रहे हैं अपना, जल्दी से आंसर बुक में भी तुम लोग अपने इस तरीके से बना लोगे, ठीक है। 6 वोल्ट, 6 वोल्ट, ठीक है। ये रहा मेरा करंट, ये रहा मेरा 7.2 ओम, ये रहा मेरा 8 ओम और ये रहा 12 ओम, यही था, यही था। चलो अब पहला सवाल देखो क्या है। पहला सवाल क्या है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, पहले पैरेलल वाले को तोड़ना है, तो पहले पैरेलल वाले का हड्डी पसली तोड़ के बराबर करेंगे। तो पैरेलल वाले को तोड़ेंगे और डायग्राम में चेंज कर दें, तो पैरेलल वाला चेंज होगा तो ये आर इक्विवेलेंट में चेंज होगा ना,
आर इक्वेलेंट में चेंज होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ कि ना। ये तो 7.2 ओम था। अरे इन दोनों को सॉल्व करें तो कुछ तो आर इक्वेलेंट उसके बदले में आएगा, ऐसा ही ना होता था। तो इन दोनों को अलग से सॉल्व करो कि 1/r इक्वेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, नाम भी ले लो अपने मन से, R1 है, R2 है, R3 है, कुछ भी अपने मन से ले लो। ठीक है, तो 1 प्लस R1, तो 1/r इक्वेलेंट ये कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/12। ठीक, ठीक है, चले तो आगे सॉल्व करो इसको। तो 1/r इक्वेलेंट इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम ले लो यहाँ पे, 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24, 24, 3 प्लस 2, तो 1/r इक्वेलेंट इक्वल टू 5/24। तो r इक्वेलेंट कितना आ गया यहाँ से, 24/5। अभी आंसर नहीं आया, अभी तो सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन को तोड़े हैं। तो r इक्वेलेंट यानी ये आ गया मेरा 24.5, ये अब क्या आ गया है मेरा 24/5 ओम। ठीक है, अगर पॉइंट में लिखे तो 4.8 ओम, पॉइंट में अगर इसको लिखे तो 4.8 ओम, तो पॉइंट में ही लिख दो वहाँ पे, खिचड़ी बन जाएगा नहीं तो। 4.8 ओम, क्लियर। अब बताओ दोनों सीरीज में चेंज हो गया, दोनों अब सीरीज में कन्वर्ट हो गया। तो अब सीरीज में कन्वर्ट हो गया तो उसको सॉल्व कर देंगे। अब क्या बन गया नया रेजिस्टेंस, नया सर्किट ये बन गया, बोलो यार 6 वोल्ट, ये 7.2 ओम था और ये 4.8 ओम ले आए हैं। तो अब आर न्यू क्या हो गया, टोटल रेजिस्टेंस, या आर टोटल लिख दो, वही मांगा था ना फर्स्ट पोर्शन। तो आर टोटल कितना हो गया, 7.2 ओम प्लस 4.8 ओम, कितना हो गया, जोड़ दोगे तो 12 ओम, ये हो गया। देख लो, चेक करो आ गया, आ रहा है, देख लो आंसर जल्दी से। ठीक है, चले, चलो सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, आई क्या होगा, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना होगा। अरे भाई तो टोटल करंट किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, टोटल रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो यही निकाल देंगे सेकंड पार्ट। तो इसको इधर भेजो भाई, यहाँ क्या कर दिए, इसको बाइसेक्ट कराओ जल्दी से। सेकंड पार्ट देखो इधर ही सॉल्व कर दे रहा है, आई एम सॉल्विंग सेकंड पार्ट हियर इटसेल्फ। आई फाइंड आउट करना है, तो V इक्वल्स टू आई आर लगा दें, ओम्स लॉ से, ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर लगा दे रहे हैं। ठीक है, और कॉपी में बिल्कुल सुंदर सुंदर बनाना है यार। ठीक है, तो V इक्वल्स टू, अच्छा V हमको पता है कितना है, V बताओ, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट। आई मालूम नहीं है, वही निकालना है। आर टोटल कितना है बताओ, टोटल ही तो निकालना था, आर टोटल है 12 ओम। तो आई यहाँ से कितना आ गया, 6/12 एम्पियर आ गया। तो आई कितना हो गया, 0.5 एम्पियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ कि ना। अरे जी बोलो हाँ कि ना। तो ये आ गया सेकंड पार्ट अपना, दिस वाज द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, ये सेकंड पार्ट था। क्लियर है, आसान था। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट सुन लो कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 के अक्रॉस, ये था ना R1, कौन था R1, R1 किसको, ये था R1, कहाँ चला गया, ये था R1, ये 8 ओम वाला R1 था, 8 ओम वाला क्या था, R1 था। ठीक है, यहाँ पे डिनोट कर ही लो कि इसी को R1 कहा गया है, इसी को R1 कहा गया है, इसको R2 कहा गया और इसको R3 कहा गया है। ठीक है, तो R1 के अक्रॉस 8 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, निकाल देंगे पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस भी। देखो क्या कह रहा है कि वापस से जाओ 7.2 ओम, यहाँ पे 8 ओम था, इसी के अप्रॉक्स हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये 12 ओम था तो V2, पैरेलल में भाई पोटेंशियल डिफरेंस चेंज तो कर ही जाता है, वो तो हमको पता ही है, पता है कि नहीं पता है, पता ही है। ठीक है, क्लियर, क्लियर, तो क्लियर है तो बता दो बस, बताओ। यहाँ पे यार क्या कह रहे थे, वोल्टेज यहाँ थोड़ी ना बदलता है, यहाँ ये R1 नहीं होगा, फिर R1 ये नहीं होगा, वोल्टेज तो पैरेलल में सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ये होगा R1, इसको R1 बनाओ,
इसको R2 बनाओ और इसको R3 बनाओ, चेंज कर लो, ठीक है, ये चेंज कर लेना। ये चेंज कर लो, इसको R1, ये R2 और ये R3, ठीक है। तो R1 यानी 7.2 ओम के अबाउट बताना है, तो बता देंगे 7.2 ओम के अबाउट में ये R1 है। इसके अबाउट बताओ, बताना है तो कैसे वोल्टेज निकाले बताओ। तो V इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ से, होता है। V तो निकालना ही है हमको। इलेक्ट्रिक करंट अभी निकाले ना 0.5 एम्पियर, और क्या सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट चेंज होता है? नहीं होता है। तो ये तो 0.5 एम्पियर होगा। और R1 के अबाउट निकालना है। R1 कितना है? 7.2 ओम। तो V इक्वल्स टू कितना आ गया? मल्टीप्लाई कर दो इसको जल्दी से। तो 72 × 5 10 360, यानी कि 3.6 वोल्ट, 3.6 वोल्ट हो गया, खत्म हो गया। ये वाला न्यूमेरिकल खत्म हो गया। 5 नंबर का आएगा सीधे सीधे एग्जाम में। चलो, एक न्यूमेरिकल जिसमें ये वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट आप सब लोगों को खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम एंड 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। देखो ये कुछ नहीं, ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने बुलवा रहा है, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम यहीं ड्रॉ कर देते हैं, क्वेश्चन यहीं पे रहेगा तो आसानी रहेगा अपने को, ठीक है ना। क्वेश्चन यही रहेगा तो आसानी रहेगा अपने को। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाना जरा सा। क्या करा रहे हैं इसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है। चलो, यहीं पे ड्रॉ कर दे रहे हैं सर्किट डायग्राम। कह रहा है एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है जिसमें एक बैटरी होगा 3 सेल्स का, 2 वोल्ट ईच। तो 3 सेल का बैटरी बनाना, तो 1 सेल, 2 सेल और ये 3 सेल, 2-2 वोल्ट का तीनों सेल है। तो टोटल कितने वोल्ट का बैटरी हो गया? 6 वोल्ट का बैटरी हो गया। आगे क्या कह रहा है? 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम और 12, 3 रजिस्टर है, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का, तीनों रेजिस्टेंस कहाँ है? तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। कितना? 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम, ठीक है। और कह रहा है एक प्लग की भी बताना है। प्लग की क्या होता है बताएं थे सिंबल में? प्लग की, इसको कहते हैं प्लग की। तो प्लग की भी जोड़ दी, खत्म। यही सर्किट डायग्राम बताना था। बना बना लो भैया, जल्दी जल्दी बना लो, आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ये डॉट है बीच में, प्लग की, क्लियर। दूसरा खुद से बनाएंगे आप लोग। चलो, तो आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। डिसएडवांटेज देख लो और ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। देखो, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कनेक्शन, डोमेस्टिक वायरिंग में सीरीज नहीं यूज़ करते हैं। उसका ये 4 मुख्य कारण है कि सीरीज कनेक्शन में अगर एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस काम करना बंद कर दिया तो बाकी पीछे का सब बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि बाकी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो पहला डिसएडवांटेज सीरीज कनेक्शन का यही होता है। समझ में आ गया? पूरा का पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। दूसरा, कॉमन स्विच बटन होने के कारण एक बार में ही सारा का सारा एप्लियंस ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो पता चला कि बल्ब का काम है, लेकिन वो स्विच ऑन किए तो बल्ब के साथ पंखा भी ऑन हो गया, तो कितना गड़बड़ है। तो इसीलिए कॉमन स्विच होने के कारण अलग अलग बंद, टर्न ऑन टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा डिसएडवांटेज है डोमेस्टिक वायरिंग के लिए। तीसरा क्या है कि अभी पता है ना कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज वैरी करता है, सबके पास अलग अलग वोल्टेज पहुंचता है, पता है ना ये चीज़। वोल्टेज अलग अलग पहुंचता है सबके पास। तो पता चले जो सबसे आगे लगा है उसके पास अच्छा वोल्टेज पहुंच रहा है, उसके पीछे वाले के पास और कम पहुंच रहा है, और तीसरे वाले के पास एकदम कम वोल्टेज पहुंच रहा है। तो क्या अच्छे से लाइट, अगर मेरा बल्ब यहाँ लगा है तो क्या वो अच्छे से ग्लो कर पाएगा? वो अच्छे से ग्लो ही नहीं कर पाएगा। तो ये वाला डिसएडवांटेज भी मेजर डिसएडवांटेज है इसका, ठीक है। समझ में आ गया। और चौथा, सीरीज कनेक्शन में ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? देखो, बढ़ जा रहा है। देखिए, सिंपल ऐड हो जा रहा है। 3 रेजिस्टेंस है तो तीनों बढ़ जा रहा है। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो रहा है मेरा?
बढ़ जा रहा है। और हम भाई क्यों चाहेंगे कि मेरे सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए? भाई रेजिस्टेंस ज़्यादा होने का नुकसान भी बहुत है। पहला नुकसान और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? हीट इफेक्ट। ये फ़ायदा भी है लेकिन ये नुकसान भी करता है। हीट इफेक्ट, बहुत ज़्यादा हीट अगर बढ़ जाएगा ना तो फिर गर्म हो जाएगा पूरा तार, शॉर्ट सर्किटिंग का खतरा, प्लस फिर बहुत सारा लफड़ा दिक्कत, तार जल जाएगा, फ्यूज उड़ जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो दिक्कत है भाई। तो रेजिस्टेंस हम लोग क्यों चाहते हैं? हम लोग चाहते ही नहीं रेजिस्टेंस बढ़े भी। तो ये डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। अगला एडवांटेज हो गया, एडवांटेज ऑफ पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन को ही क्यों प्रेफर किया जाता है हाउस वायरिंग में? पैरेलल कनेक्शन को प्रेफर करने के पीछे एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि सारे का सारा जितना भी सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज था वो पैरेलल कनेक्शन में क्या बन गया? हमको एडवांटेज मिल गया। तो अलग से टर्न ऑन टर्न ऑफ करने का सुविधा है। एक बार में कोई एक इलेक्ट्रिकल एप्लियंस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर एक एप्लियंस ख़राब हो जा रहा है तो उसके आगे का एप्लियंस काम करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग कनेक्शन है। चौथा पॉइंट, वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट इक्वली होता है, तो सबके पास सब अपने इफेक्टिवली काम करेगा। समझ गए ये सारा? तो जितना भी डीमेरिट था किसमें? सीरीज कनेक्शन में, वो सारा डीमेरिट चेंज हो जाता है मेरिट में पैरेलल कनेक्शन के अंदर। वो सारे डिसएडवांटेज को हम लोग पैरेलल कनेक्शन में ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण से होम्स में क्या यूज़ करते हैं? पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं इंस्टीड ऑफ सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन की जगह पैरेलल कनेक्शन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ही रखते हैं। अगले बार जब हम लोग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दोनों साथ में मिलकर ख़त्म कर देंगे, और ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर भी अपना पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा। जब तक के लिए अच्छे से रिविजन करते रहो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।